हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं। आज हम जनरल इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। यह एमसीक्यूज़ आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं और यह एमसीक्यूज़ आपके लिए एचपी पीजीटी, एचपी टीजीटी और एचपी सेट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम के लिए भी यह क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस सीरीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, और अगर आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडियम। आइडियम आपके पास दिया गया है, अ बेड ऑफ रोजेस। Options are to put something on hold, a really good invention, an easy and happy existence, and to improvise। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एन easy and happy existence। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको गिवन वर्ड का एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब है आपको इसका विलोम शब्द बताना है, विलोम बताना है। और फ्रेजाइल का जो मीनिंग होता है वह होता है नाजुक। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, फीबल, रोब्यूस्ट, सिंपल या बिटर। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेजाइल का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोबस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। Children are innocent souls dash need the right guidance and role models in life। ऑप्शंस आर विच, वाई, हु, वट। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। Children are innocent souls who need the right guidance and role models in life। Next question is the select the most appropriate synonym of the given word। आपको वर्ड दिया गया है, इसका आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन वर्ड आपके पास दिया गया है क्लैंडस्टाइन। एंड सिनोनिम का जो मीनिंग होता है इसका मतलब है समानार्थी। आपको क्लैंडस्टाइन का समानार्थी वर्ड बताना है। एंड ऑप्शन आर ओपन, हिडन, पब्लिक या फिर विजिबल। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिडन। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है प्लान और डन इन अ सीक्रेट, योजनाबद्ध या गुप्त रूप से किया गया। गुप्त रूप से या योजनाबद्ध तरीके से किया गया उसे क्लैंडस्टाइन कहा जाता है। एंड इसका जो आंसर होगा वो होगा हिडन। हिडन का भी यही मीनिंग होता है, योजनाबद्ध या गुप्त रूप से किया गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डज वुड सिंक इन वाटर। इनमें से कौन सा मटेरियल नाउन है। ऑप्शन है सिंक, वाटर, वुड या नन ऑफ दीज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वुड जो है इनमें से ये मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस। डैश टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट। ऑप्शन आर टू बी हंट, हंटिंग, अ हंट ऑफ, नन ऑफ द अबव। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हंटिंग tigers। Hunting tigers is a dangerous sport। Next question is the option number B is the correct answer। Question number 7 is the fill in the blanks with appropriate preposition। आपको appropriate preposition इस fill in the blank में fill करना है। He killed a tiger dash a rifle। Options are by, with, from, at। and इसका जो correct answer है वो है option number B, he killed a tiger with a rifle। Option number B is the correct। Next question is the passive voice of the teacher beat the child। इसका आपको passive voice में इसको change करना है। Options are the child has been beaten by the teacher, the child have been beaten by the teacher, the child was beaten by the teacher, and the child is beaten by the teacher। and इसका जो correct answer होगा वो होगा option number C, the child was beaten by the teacher। यह इस the teacher beat the child, इसका जो passive हो जाएगा वह हो जाएगा option number C। Next question is the active voice of your shoe should be taken off is। इस सेंटेंस का आपको एक्टिव वॉइस बताना है। ऑप्शन आर टेकन ऑफ शू, टेकन योर शू ऑफ, टेक योर शू ऑफ, हैव यू टेकन योर शूज ऑफ, या टेकिंग योर शू ऑफ। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, take your shoe off। Option number B is the correct। Next question is the
चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। डू यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू लाइक द ग्लास ऑफ वाटर, या डू यू लाइक द ग्लास ऑफ वाटर। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइंड द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड टू यूज इन द सेंटेंस। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड आपको इसमें चूज़ करना है। ही डिड नॉट पास द टेस्ट एज डैश एज ही थॉट ही वुड। ऑप्शन आर इजी, इजीली, इजियर या फिर इजीएस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ही डिड नॉट पास द टेस्ट एज easily as he thought he would. Easily. Option number B is the correct answer. Then next question is the pick out the most effective word from the given word to fill in the blanks to make the sentence meaningfully complete. सेंटेंस आपके पास दिया गया है। द मोस्ट एनकरेजिंग फैक्ट इज दैट चेंज इज स्प्रेडिंग डैश द कंट्री एंड रीचिंग विलेजेस एंड स्मॉल टाउन। आपको एक मोस्ट इफेक्टिव वर्ड को चूज़ करना है जिससे जो यह सेंटेंस है वो मीनिंगफुली कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन आर फ्रॉम, ओवर, अक्रॉस एंड फार। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अक्रॉस। द मोस्ट एनकरेजिंग फैक्ट इज दैट चेंज इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द कंट्री एंड रीचिंग विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट यूज ऑफ टेंसेज। Option sentences: my mother dash up early in the morning. Options are get, gets, will be, shall be। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, my mother gets up early in the morning. Next question is the question number 14. Which of the part of the sentence given below is grammatically incorrect? इसमें से इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट जो है वह ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। द प्रोफेसर ऑर्डर टू द स्टूडेंट टू गो आउट ऑफ द क्लास। पार्ट आपके पास दिए गए हैं 1, 2, 3 एंड 4। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द स्टूडेंट्स टू गो। जो सेकंड पार्ट है उसमें मिस्टेक है, वह इनकरेक्ट है। पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 ये है। ऑर्डर 2 जो है वह पार्ट 2 है एंड ऑर्डर 2 में ही इनकरेक्ट ये है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ सिंपल ऑर्डर आएगा। द प्रोफेसर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू गो out of the class. So option number B is the correct. Then next question is who does not care for literature or art? Choose the one which can be substituted for the given word or sentence. इस sentence के लिए आपको one word substitute बताना है। Who does not care for literature or art? Options are Philistine, dictator, primitive and hypocrite। and इसका जो correct answer होगा वो होगा option number A, Philistine. Then next question is the Seize, choose the one which best expresses the meaning of the word. Seize का आपको जो है वह एक वर्ड बताना है जो जिसका मीनिंग seize के जैसा हो। Seize, इसका समानार्थी आपको बताना है। Seize का मतलब होता है बंद करना या स्टॉप करना। एंड यहाँ आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं बिगिन, स्टॉप, क्रिएट या फिर डल। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिमोलिश, राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। डिमोलिश का आपको अपोजिट वर्ड बताना है। एंड इस ऑप्शन है शिफ्ट, बिल्ड, रिपीट या हाइड। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्ड। डिमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना एंड बिल्ड का मतलब होता है बनाना। तो डिमोलिश का जो अपोजिट आ गया वह आ गया ऑप्शन नंबर बी। Question number 18 is the given sentence contains a grammatical error. Identify the segment that contains the error. Sentences: they could be passed their exams if they studied harder. Options are if they studied harder, they could be passed their exam। and इसमें इसके कौन से जो सेगमेंट है वो उसमें एरर है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो सी पार्ट है उसमें एरर है। Then next question is the select the most appropriate word to fill in the blanks. The job offer was too good for Ranjit to dash। आपको इस
ब्लैंक में मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चूज़ करना है। ऑप्शंस आर टर्न फ्रॉम, टर्न बैक, टर्न ऑफ या टर्न डाउन। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टर्न डाउन। जॉब ऑफर वाज टू गुड फॉर रंजीत टू टर्न डाउन। लास्ट क्वेश्चन इज द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग टू द गिवन आइडियम। वर्कआउट का आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग सेलेक्ट करना है। ऑप्शन आर स्ट्रगल वेरी हार्ड, एक्सरसाइज और डेवलप अ प्लान, डू समथिंग सक्सेसफुली, वर्क वेरी हार्ड। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक्सरसाइज और डेवलप अ प्लान। वर्कआउट का आइडियम का वर्कआउट जो आइडियम है उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आज के लिए कुछ एमसीक्यूज़ थे जो आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए थे। तो आप इन क्वेश्चंस को कर लें। अगर आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।